उधर कर्नाटक के रण में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी ने आज हुंकार भरी है। कर्नाटक के मांड्या और विजयपुरा में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में उन्होंने चुनाव प्रचार किया और राम मंदिर का संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अब नो माफिया नो दंगा, यूपी में सब चंगा वाली सरकार है। साथ ही कर्नाटक की धरती से सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, जहां देश के प्रधानमंत्री पीएफआई के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो वहीं कांग्रेस पार्टी पीएफआई की वकालत करती है। योगी गांव से कर्नाटक के रण को फतह करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। कर्नाटक में योगी मॉडल से सियासी समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है और जिम्मेदारी यूपी के मुख्यमंत्री को दी गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के बाद कर्नाटक के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राम के नाम का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं, त्रेता युग से है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता का ही असर है कि उन्होंने एक दिन में 3 रैली और जनसभा को संबोधित किया और राम मंदिर के साथ ही हिंदुत्व की छवि और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से कर्नाटक की जनता को अवगत कराया। कर्नाटक में सीएम योगी की चर्चा का बड़ा कारण है नो दंगा, यूपी में सब चंगा। वहाँ पर सुरक्षा की गारंटी है, वहाँ पे समृद्धि की गारंटी है, नो कर्फ्यू नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, विकास की स्पीड बढ़ी है। कर्नाटक चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए बीजेपी ने सीएम योगी को बड़ी जिम्मेदारी दी और उन मुद्दों पर भी बल दिया जिसे सीएम योगी ने भुनाने की कोशिश की, जिसमें राम मंदिर निर्माण, बेहतर कानून व्यवस्था, नया बुलडोजर मॉडल, जीरो टॉलरेंस की नीति, माफियाओं पर एक्शन शामिल है। क्योंकि इन दिनों यूपी में माफियाओं और अपराधियों पर एक्शन से भले ही विपक्ष टेंशन में हो, लेकिन जनता तक वो संदेश पहुंच रहा है जिसके बेहतर परिणाम 2024 में भी देखने को मिल सकते हैं। और यही वजह है कि सीएम योगी ने पीएफआई जैसे संगठन को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। और मैं डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। अब सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है, धर्म के आधार पर आरक्षण या भारत के संविधान के विपरीत है। योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व मिला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पेट